जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर और मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 12 भूगोल का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है दोस्तों मानव विकास और ये चैप्टर आपके 2.5 नंबर का है और इस वीडियो को देखने के बाद 2.5 नंबर पक्के हैं दोस्तों, कोई काट नहीं सकता। हम तैयारी कर रहे हैं ब्लूप्रिंट के आधार पर। देखिएगा ब्लूप्रिंट में जो दे रखा है जैसा बता रखा है उसी अनुसार हम चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप ब्लूप्रिंट के अनुसार ही चलोगे तो दोस्तों पूरे आपके 100 में से 100 नंबर आपके आएंगे, ठीक है। इसलिए आप दोस्तों सभी लाइक कर दीजिएगा एक बार क्लास को और सभी मेरी क्लास अटेंड करते रहे। तो देखिएगा कक्षा 12 भूगोल ज्योग्राफी है और अध्याय नंबर हमारा 3 है मानव विकास और इकाई नंबर 2 है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और ये जो इकाई नंबर 2 है दोस्तों, ये जो इकाई नंबर 2 है इसके अंदर 2 चैप्टर शामिल हैं। एक तो था विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि वाला और एक है मानव विकास वाला। कुल मिला के ये जो इकाई नंबर 2 है ये 5 नंबर के हैं। 2.5 नंबर का वो चैप्टर है, 2.5 नंबर का ये है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है जो 2.5 नंबर के अंदर पूछा है। इसमें एक तो आएगा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक आएगा अति लघुतरात्मक प्रश्न और एक आएगा लघुतरात्मक प्रश्न। देखिएगा इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो आएगा आधे नंबर के अंदर और एक अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा वो आपके आधे नंबर के अंदर भी आ सकता है या फिर 1 नंबर के अंदर भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर एक अति लघुतरात्मक होगा और एक आएगा लघुतरात्मक प्रश्न जो 1.5 नंबर के अंदर होगा। अभी देखते हैं कि क्वेश्चन आपके किस प्रकार से आएंगे। मैं पहले वस्तुनिष्ठ बताऊंगा, फिर अति लघुतरात्मक बताऊंगा, फिर लघुतरात्मक बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, बिल्कुल सभी फटाफट आ जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फटाफट दोस्तों आ जाओ। दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है। बताओ दोस्तों आप सभी अच्छे से, मानव विकास की जो अवधारणा है वो किस विद्वान की देन है। तो आप सभी को पता चल गया होगा दोस्तों। 1 नंबर के अंदर आएगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। आधे नंबर के अंदर आएगा ऑब्जेक्टिव में। आपको याद रखना है डॉक्टर महबूब उल हक। क्या करेंगे दोस्तों आप सभी? डॉक्टर महबूब उल हक दोस्तों, ये इसका आंसर आप करेंगे। मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक की देन है। मानव विकास की अवधारणा का इन्होंने प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1990 में। याद रखना आप सभी दोस्तों, 1990 में। और भारतीय अर्थशास्त्री थे। भारतीय थे कौन थे दोस्तों? बताओ आप। भारतीय भी थे, जेम्स रेनॉल्ड नाम से। तो डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे भारत के, तो ठीक है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। तो मानव विकास की अवधारणा सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किया था डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था, जो 1990 में। ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके पूछा, ये ऑब्जेक्टिव में आएंगे दोस्तों, ध्यान रखना। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पूछा है देश कौन सा है। देश, यहाँ पर देश पूछा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ आप सभी कि सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है। तो आप सभी को याद रखना है वो देश है नॉर्वे, ठीक है। नॉर्वे। नॉर्वे आपको क्या करना दोस्तों? आपको करना होगा नॉर्वे। ये सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है। वैसे देखो प्रमुख सर्वाधिक उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश कौन कौन से? जैसे नॉर्वे है, आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। ये प्रमुख जो है उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। तो ये प्रश्न भी आप याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला जो देश है वो अपना नॉर्वे है। इसके अलावा देखिएगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये पूछा है कि मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों का क्रम किस स्कोर पर आधारित होता है? तो ये होता है 0 से 1 स्कोर, ठीक है। आप याद रखेंगे दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों का जो क्रम है वो 0 से 1 स्कोर पर आधारित होता है। तो ये आपको करना, वैसे आपको दे दिया जाएगा 0.8 स्कोर, 0.1 स्कोर, इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको करना है 0 से 1 स्कोर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिएगा अगला चौथा क्वेश्चन पूछा है कि मानव विकास सूचकांक, क्या पूछा है दोस्तों कि मानव विकास प्रतिवेदन 2006 में, ठीक है, भारत का स्थान क्या था? मानव विकास प्रतिवेदन 2006 में भारत का स्थान कौन सा था? तो कौन सा स्थान था दोस्तों मुझे बताओ आप सभी। आपको पता होगा 126वां स्थान था। कौन सा स्थान था दोस्तों? 126वां स्थान था। याद रखना, मानव विकास प्रतिवेदन 2006 में भारत का जो स्थान था वो 126वां था। और ये भी आप याद रख सकते हैं 2019 या 2020 में जो स्थान था, ठीक है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 में भारत का स्थान कौन सा था, ऐसे पूछा जा सकता है। तो 2020 में था 131वां स्थान। 131वां स्थान 2020 में था और 2006 में था 126वां स्थान। ये भी आपको याद रखना है मानव विकास प्रतिवेदन। इसके अलावा देखो 5वां क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा है, देखो दोस्तों, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या है। क्या पूछा है?
अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या आपको पूछी है। तो देखो दोस्तों, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है बताओ आप सभी? 66 देश हैं। कितने देश हैं? 66 देश हैं। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वो देश माने जाते हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर होता है। ठीक है, जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर होता है वो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश माने जाते हैं। तो यहां पर जो पूछा है कि अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है, तो वो 66 देश हैं। अब आपको जरूरी नहीं कि अति उच्च मानव विकास दे दिया जाए आपको ऐसे भी दे सकता है दोस्तों, अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है, हमने कहा 66 है, लेकिन आपको ऐसे पूछेगा कि उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है, उच्च अति उच्च पूछा तो 66 करना है। अगर आपको उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या पूछे तो फिर आपको करना है 53 देश। कितने देश थे? 53 देश। अगर आपको पूछे कि मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है, तो वो थी 37। ठीक है, 37 दोस्तों याद रखना। ठीक है, 37 देश है दोस्तों मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश, 37 देश थे। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न मानव, अगर पूछा जाए कि निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या बताओ, तो वह है 33 देश। ठीक है, 33। तो ये आप याद ही कर लो दोस्तों अच्छे से, मैं आपको लिखवा ही देता हूं, आप जो है इनको याद कर लेना अच्छे से। देखिएगा मैं यहां पर लिखवा रहा हूं दोस्तों, अगर आपको पूछे देखिएगा पॉइंट नंबर 1 में कि अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है, तो 66 आपको करना है। अगर आपको पूछे कि उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है, तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों, 53 करना है। लेकिन आपको पूछे कि मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है, मध्यम, तो फिर आपको करना है 37। अगर आपको पूछे कि निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है, तो फिर आपको करना है 33। तो ये जो है आपको याद करना है, यहां से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा मानव विकास की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो दोस्तों ये प्रकाशित की जाती है यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित की जाती है। तो ये थे हमारे सामने 6 क्वेश्चन जो वस्तुनिष्ठ में भी पूछे जा सकते हैं और आपके और क्या कह सकते हैं अति लघुतरात्मक में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अब देखते हैं प्रमुख अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखेगा आपके सामने, ये ऐसे भी अति लघुतरात्मक में भी पूछे जा सकते हैं। मानव विकास की परिभाषा आपको पूछी है, क्या परिभाषा पूछी है, मानव विकास की परिभाषा लिखिएगा। तो आप लिख सकते हैं मानव विकास, देखिएगा आप ऐसे लिख सकते हैं परिभाषा कि मनुष्य की, आप लिख सकते हैं, देखिए उत्तर मानव विकास, यानी परिभाषा लिखेंगे कि मनुष्य के जीवन के विकल्पों में वृद्धि, मनुष्य के जीवन के विकल्पों में वृद्धि तथा गुणात्मक परिवर्तन को मानव विकास कहा जाता है। ये आप परिभाषा लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे दोस्तों? यही परिभाषा आपको लिखनी है कि मनुष्य के जीवन के विकल्पों में वृद्धि तथा गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, मानव विकास कहा जाता है। इसी तरीके से आपको परिभाषा लिखनी है। इसके अलावा देखिएगा 8वां क्वेश्चन कि मानव विकास के केंद्र बिंदु लिखिएगा। अब मानव विकास के प्रमुख केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं वो आपको लिखना है। तो यहां पर आप जो है प्रमुख लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे उत्तर में जैसे शिक्षा है, ठीक है, उत्तर में क्या लिखेंगे, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है, और संसाधनों तक पहुंच, ये प्रमुख जो है मानव विकास के क्या है, प्रमुख केंद्र बिंदु हैं। तो ये जो प्रश्न आपके पूछा जाएगा, ये दोनों प्रश्न आपके जो पूछे जाएंगे ये अति लघुतरात्मक में पूछे जाएंगे दोस्तों, याद रखना ये प्रश्न। ठीक है, मानव विकास की परिभाषा पूछी जा सकती है, मानव विकास के केंद्र बिंदु पूछे जा सकते हैं। केंद्र बिंदु में शिक्षा है, स्वास्थ्य है और संसाधनों तक पहुंच, ये आपको करना है। और ये 2 प्रश्न आपको जो नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये लघुतरात्मक में पूछे जा सकते हैं। मानव विकास के उपागमों के नाम लिखो, कई बार पूछा गया, या तो उपागम पूछ लेता है या फिर आपके सामने जो है आपके सामने विकास के प्रमुख स्तंभ पूछ लेता है। तो देखो दोस्तों, मानव विकास के यहां पर पूछे हैं उपागम के, मानव विकास के उपागमों के नाम लिखेगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दोस्तों आई उपागम,
आय उपगम, ठीक है, उपगम। ये जो आय उपगम है ये मानव विकास का, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि मानव विकास का सबसे पुराना उपगम कौन सा है, तो मानव विकास का सबसे पुराना जो उपगम है वो आय उपगम है। याद रखेंगे ये जो आय उपगम है ये मानव विकास का सबसे पुराना उपगम है। आय उपगम के बाद में जो है आप कर सकते हैं दोस्तों, आय उपगम के बाद में आप लिख सकते हैं कल्याण उपगम, कल्याण उपगम, ठीक है। कौन सा उपगम? कल्याण उपगम। इसमें जो है मानव को लाभार्थी के रूप में देखा जाता है। तो ये दो उपगम तो ये हो गए, और तीसरा उपगम आप जो है इसमें ये लिख सकते हैं दोस्तों, यहां पर तीसरा जो उपगम है वो आप ये लिख सकते हैं, देखिएगा, आय उपगम, कल्याण उपगम, इसके अलावा आधारभूत, आधारभूत आवश्यकता उपगम, आधारभूत आवश्यकता उपगम। ये जो उपगम है ये उपगम, इस उपगम को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था ILO ने, ठीक है, ILO ने, ILO ने दोस्तों आधारभूत आवश्यकता उपगम जो है वो प्रस्तुत किया था दोस्तों, याद रखना। और इस उपगम में दोस्तों प्रमुख जैसे न्यूनतम आवश्यकता को पहचान दी गई है, 6 न्यूनतम आवश्यकता को पहचान दी गई। कितने न्यूनतम आवश्यकता को पहचान दी गई इस उपगम में? 6, जिसमें प्रमुख क्या क्या शामिल है इसमें आप लिख सकते हैं, शिक्षा है, भोजन है, जल पूर्ति है, स्वच्छता है, स्वास्थ्य है, आवास है, वो सब जो है इसमें बताया गया है, ठीक, इसमें शामिल किया गया है। तो आधारभूत आवश्यकता उपगम, ये 3 उपगम हो गए, आय उपगम, कल्याणपूर्वक उपगम, आधारभूत आवश्यकता उपगम, और एक चौथा उपगम जो आप लिख सकते हैं वो है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्षमता उपगम। कौन सा उपगम? क्षमता उपगम, क्षमता उपगम। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हमारे सामने 4 उपगम आते हैं मानव विकास के। सबसे पहले आय उपगम, फिर यहाँ पर कल्याण उपगम, और आधारभूत आवश्यकता उपगम, और लास्ट वाइज क्षमता उपगम। तो 4 उपगम है दोस्तों जो कि आपको याद होने चाहिए। ये प्रश्न आपके लघुत्तरार्थ में पूछा जाएगा 1.5 नंबर के अंदर। इसके अलावा देखो आगे देखिएगा प्रमुख 10वां क्वेश्चन कि मानव विकास के स्तंभों के नाम लिखेगा। अब प्रमुख मानव विकास के कौन कौन से स्तंभ है वो लिखने हैं, तो देखिएगा आप प्रमुख स्तंभों के नाम भी लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं दोस्तों जैसे समता है, समता, ठीक है, जिसमें किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, सब मानव का जो विकास होगा वो समान रूप से होगा, ठीक है, क्षमता है। इसके अलावा दूसरा आप लिख सकते हैं सतत पोषणीयता, सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब है कि किसी भी संसाधन का जो प्रयोग है, किसी भी संसाधन का प्रयोग हमें ऐसे करना चाहिए ताकि उस संसाधन का प्रयोग हम भी कर सके और आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके। मतलब संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए, संसाधनों का उपयोग जो है हमें सीमित रहकर करना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि भी हम संसाधनों को नष्ट करना शुरू कर दें, हानि पहुंचाना शुरू कर दें, ऐसे नहीं करना है। हमें संसाधनों के जो है भविष्य में आने वाली पीढ़ी वो भी लाभ उठा सके उन संसाधनों का, ऐसे हमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो संसाधनों का उपयोग जो है हमें जो है अपनी आवश्यकता के साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो समता, सतत पोषणीयता। इसके अलावा दोस्तों आपके सामने आप आगे भी लिख सकते हैं उत्पादकता, देखिएगा उत्पादकता है, उत्पादकता, उत्पादकता। और चौथा आप लिख सकते हैं सशक्तिकरण, ठीक है, सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। तो हमारे सामने दोस्तों ये प्रमुख 4 जो है ये स्तंभ है, मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, और इधर ये जो है 4 उपगम हैं। तो इनको अच्छे से आपको याद करना है, और ये चैप्टर आपके 2.5 नंबर का ही है, तो सिर्फ आपको ये प्रश्न जो है मोस्ट बनते हैं, इनको याद कर लो और ये आपके नंबर पक्के हैं। बिल्कुल छोटा सा वीडियो है। वीडियो कैसा लगा आप सभी को? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हाँ, अगर आपको सीरीज चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, इन नंबरों पर आप मैसेज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों, हम चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज हम ब्लूप्रिंट के अनुसार सभी चैप्टर वाइज करेंगे। साथ ही हम जो है अब एग्जाम से पहले हम कैप्सूल लगाएंगे प्रमुख, और आप सीरीज जरूर खरीद लीजिएगा। उस सीरीज को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में 100% जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके ब्लूप्रिंट के आधार पर बनेंगे। साथ ही जो सीरीज है उस सीरीज में भी बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको 30 रुपए में मिल रही है। अगर आपको चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे मैसेज कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।